सेवा जोहार। जोहार जोहार प्रवीण। सेवा बनवाना लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। आप सभी को सादर सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी एनआर डॉक्टर जय लिंगो और आप देख रहे हैं लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में धनित्तर जड़ी बूटी विद्या को लेके आए हैं और इस धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में एक विशेष प्रकार से वनस्पति को लेके आए हैं, विशेष प्रकार से जड़ी बूटी को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। तो चलिए धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में अब बात करेंगे एक ऐसी वनस्पति जिसका अनेकों गुण। तो ऐसी वनस्पति की बात करेंगे और इससे पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी से जो हमारे लिंगो टीवी जंगोम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हर वो नई वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे। और आप लोगों के बीच में आने की मेरा यही उद्देश्य है कि हमारा समाज और हम और आप निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। इस उद्देश्य से मैं आप लोगों के साथ अपनी ये जो परंपरागत जो व्यवस्था से जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखों से जो चली आ रही परंपरा, जो रोग निदान करने की परंपरा, उससे मैं आप लोगों से रूबरू कराता हूँ। तो चलिए आज हम बात करेंगे। ये देखिए, ये जो जड़ी है इसको बोलते हैं अमर जड़ी। ये देखिए, ये जड़ी इसका अमर जड़ी, इस जड़ में इस बेला है ये, और इस बेला जो है कांटा नुमा होता है। देखिए छोटे 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 से कांटे होते हैं और इसका पत्ती जो होता है बंगला पान की जैसा होता है। अभी गर्मी के समय आ गए हैं थोड़ा से, तो अभी इसका पत्ती नहीं है। देख लीजिए इसका ये पत्ती है, ये पत्ती है बंगला पत्ती जैसा होता है, बड़ा बड़ा बंगला पान की जैसा पत्ती होता है। देखिए, और इसका कंद नहीं होता, इसका जड़ होगा, जड़ ही जड़ होता है। और उसके जड़ के अंदर उसका इतना टेस्ट रहता है जड़ कि पूछिए मत। अब इसका उपयोग धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में कौन सी बीमारी के लिए करते हैं? पहली तो ये कमजोरी, जिसको कमजोरी है, शीत चढ़ जाता है, जिसको कमजोरी हो जाता है, उसके लिए इसका उपयोग कमजोरी के लिए करते हैं। कमजोरी में इसका उपयोग आप इसकी जड़ी को छोटे छोटे टुकड़ा बना लीजिए और इसका नित्य प्रतिदिन चबा चबा के सेवन कीजिए। सप्ताह भर में आपकी कमजोरी, आलस्य, सुस्ती दूर हो जाएगी। दूसरी बात, अगर कोई तापमान जैसे बीपी का कम होना, शीत चढ़ जाना, जैसे तापमान जिसके शरीर में ब्लड प्रेशर लो होता है, उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। उसको सिर्फ इसको खाना है। ब्लड प्रेशर के जो मरीज हैं उसको भी इसको खाने से उसका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप की बीमारी से निजात मिलती है। इस प्रकार से इसका होता है। दूसरी बात, यह बीमारी तो इतना मतलब प्रभावशील है, अगर इसको दवगन की विद्या में, तांत्रिक विद्या में, दवगन की मंत्र विद्या में इसका उपयोग करते हैं। जैसे किसी का अचानक ध्यान भी हो गया या फिर नाड़ी ठंडा होने लगा, नाड़ी का उसका वो क्या होने लगा, अंतिम समय आ गया है, नाड़ी उसका कहते छत्तीसगढ़ी में कहते कि नाड़ी जुड़ा गया है इसमें। तो नाड़ी नहीं मिल रहा है। किसके लिए नाड़ी नहीं मिल रहा है? उसका नाड़ी ठंड हो रहा है, उसके शरीर ठंड हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको ले जाइए, इसकी जड़ी को पीस लीजिए, पीसने के बाद उसको मालिश कीजिए, उसका नाड़ी को चढ़ना पड़ेगा। चाहे दवगन की जो विद्या हो, मंत्र विद्या हो, चाहे धनित्तर की जड़ी बूटी विद्या हो, इसका उपयोग चेतना जगाने के लिए, मूर्छित व्यक्ति है उसको चेतना लाने के लिए भी करता है। कोई आदमी बेहोश हो गया है, मूर्छा खा गया है, अब उसको चेत लगाना है, तो इसके लिए भी इसका जड़ी का उपयोग करते हैं। चेत आ गए, उसको ना कुछ नहीं करना है, जड़ी को पीस के उसके मस्तक और छत्ता में क्या करना है, रगड़ना है। तो उससे उसका चेत अवस्था आएगा, बेहोशीपन दूर हो जाएगा। इस प्रकार से इस जो अमर जड़ी का उपयोग है, इसलिए इसका नाम अमर जड़ी है। तो क्षेत्रीय भाषा में इसको कई नाम से जानते होंगे, लेकिन इसका प्रायः नाम अमर जड़ी ही है। तो इसका उपयोग इस प्रकार से करते हैं, इसमें कोई भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं होगा। यह लाभ ही लाभ देते हैं, यह नुकसान नहीं करता। तो चलिए इसके जड़ी को निकला क्या, जड़ी को एक आपको जड़ी को निकाल के दिखाइए भैया। नहीं निकल रहा है, ये बहुत गहरा मेरा होता है। देखिए चल जाएगा, चल निकल। क्या ये पत्थर में है, इसलिए अभी जड़ नहीं निकल रहा है। हमारे पंडा से काम जी इसको निकालने की प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं। ये इसका जड़ को नहीं निकाल पाए। हाँ, इसका जड़ी होता है पूरा ऐसा जाली नुमा, इसका पूरा जड़ी रहता है। जड़ी इतना इसका जड़ी ही इसका उपयोग आता है। इस प्रकार से इस अमर जड़ी का उपयोग किया जाता है। चलिए फिर
फिलहाल जड़ी को भी नहीं निकला, मैं जड़ी को नेक्स्ट में कभी भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप सभी को सादर सेवा जोहार। मैं अभी निकलवा ही रहा हूँ, चलो निकलवा ही देते हैं, दाल में निकाल के देखते हैं, एक आँख जड़ी को निकाल के दिखाई देते हैं आप लोगों को। आप बने रहिए, हमारे जो भूमिका है वो इसकी जड़ी को निकाल रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या इसके जंगल में आए हैं तो थोड़ा से कांटा वाँटा पकड़ लेता है कपड़ा को, थोड़ा दिक्कत होती है भाई। देखो इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए हम इस जंगल में आए हैं, अपनी परंपरागत व्यवस्था को कायम रखने के लिए, परंपरागत व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, और ताकि आज के समय तो बहुत मॉडर्न हो गया, वैज्ञानिक हर चीज़ में कहते हैं कि हमको साइंटिफिक रीजन चाहिए, साइंटिफिक रीजन चाहिए, हर चीज़ में हमको वैज्ञानिक प्रमाण चाहिए भाई। अरे वैज्ञानिक प्रमाण क्या चाहिए आपको, विज्ञान भी शुरू हुआ है तो ज्ञान से शुरू है, बिना ज्ञान से विज्ञान नहीं बना है। तो हमारे पुरखों की ज्ञान से विज्ञान शुरू हुआ है, और इस सब चीज़ के लिए आप साइंटिफिक रीजन खोलते हैं। तो अब यहाँ मैं जंगल में आया हूँ, झाड़ी में मेरे को कांटा चुभ गया, तो उसके लिए भी क्या साइंटिफिक रीजन चाहिए? नहीं चाहिए, जड़ी नहीं निकल पा रहा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, मैं नेक्स्ट में इसका छोटे पौधा मिलेगा वहाँ जड़ी को खोद के दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप सभी से हम विदा चाहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट जानकारी के साथ। फिलहाल आप सभी को फुल जोहार, जोहार गुणवाना, जय लंकेश, जय फड़ापे।